जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ये वह संविधान संशोधन है जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम में इन संविधान संशोधन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अपने 1 या 2 नंबर यहाँ पे पक्के करते हैं और जल्दी-जल्दी इन सारे संविधान संशोधन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हाँ, लाइक भी करिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए जल्दी से इन क्वेश्चनों को हम समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। बात की जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो याद रखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये प्रक्रिया ली गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की कौन-सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 13वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। कब हुआ? 1963 में। तो इसमें क्या किया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला और नागालैंड भारत का 16वां कौन-सा राज्य बना? तो 16वां राज्य बना नागालैंड, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो कौन-सा संविधान संशोधन था? तो वो 13वां संविधान संशोधन था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18वां, याद रखेंगे। 18वां संविधान संशोधन हुआ, वो कब हुआ? 18वां संविधान संशोधन 1966 यानी कि अधिनियम 66 18वां संविधान संशोधन में ये किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 21वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? तो अधिनियम 21वां संविधान संशोधन जो है वो 1967 में हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1967 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? चलिए जान लेते हैं। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ? 1969, याद रखेंगे 1969। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संसद, याद रखेंगे। कौन है? संसद इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, याद रखेंगे। 1975 में सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान
के नाम से माना जाता है, यानी मिनी संविधान माना जाता है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976, जो कि मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये कब हुआ था? 1976, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी अखंडता वाक्यांश शब्द जो है जोड़े गए थे। तो उस टाइम क्या था? प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री थी। उस समय आपातकालीन का समय चल रहा था। क्या चल रहा था? आपातकालीन का समय चल रहा था, जिस टाइम ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में। 1978 में ये संशोधन हुआ था। तो इसमें मौलिक जो अधिकार थे उनको 7 से घटाकर 6 कर दिए गए। तो एक जो मौलिक अधिकार था वो कौन सा था जिसे हटाया गया? तो वो था संपत्ति का अधिकार। कौन था? संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था, याद रखेंगे इसे। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो मूल अधिकार, तो कौन सा संविधान संशोधन है ये? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, 44वां, जो कि 1978 में हुआ था। तो मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, याद रखें, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उस फिर 7 से घटकर मूल अधिकार 6 रह गए, और 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300 ए में इसे रख दिया गया। संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन। क्या? ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। दल बदल जो निरोधक कानून है, अगर अनुसूची पूछी जाए तो इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में है, याद रखेंगे आप लोग। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 1986, याद रखेंगे। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 को जो है मिजोरम राज्य को दर्जा मिला। तो मिजोरम राज्य को दर्जा, ये तो अधिनियम 1986 था, 53वां संशोधन। लेकिन अगर सन वर्ष की बात की जाए तो 1987 में मिजोरम को पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला, याद रखेंगे। पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला, यानी कि भारत का 23वां राज्य उस समय मिजोरम बना था, याद रखेंगे इसे। तो ये तो 53वां संशोधन अधिनियम 1986 है,
और अगर पूर्णता राज्य की बात की जाए तो 1987 में इसे पूर्णता राज्य का दर्जा दे दिया गया था और वो 23वां राज्य बना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। याद रखेंगे, अधिनियम 1986। और अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1987 में 24वां राज्य बना ये भारत का। कौन सा? 24वां राज्य बना भारत का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 1987 अधिनियम 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। याद रखेंगे सभी लोग। तो उस समय गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। अधिनियम 1989। याद रखेंगे, 1988 सॉरी 1988 1988 याद रखेंगे। तो अगर बात की जाए संविधान के संशोधन यानी मतदान की आयु घटाने का जो प्रावधान था वो किस अनुच्छेद में, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में रखा गया, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 326 याद रखेंगे सभी लोग। क्या था? अनुच्छेद 326 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, नगर पालिका से है। किससे है? ऑप्शन बी, नगर पालिका से है। याद रखेंगे इसे। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो ये हुआ 1992 यानी कि 1992 में। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तो इसका 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, नगर पालिका से है। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संशोधन का संबंध किससे है? चलिए जान लेते हैं। तो ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था इसका राइट आंसर है। अधिनियम की बात की जाए तो 1992 यानी कि 1992 इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 71वां संविधान संशोधन नोट करेंगे आप लोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 71वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। अधिनियम 1992 यानी कि 1992 याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा संविधान संशोधन है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। याद रखेंगे सभी लोग। किसमें? 69वां संविधान संशोधन 1991 इसका राइट आंसर होगा। बात की जाए अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 239 ए, 239 ए में दिल्ली को केंद्र शासित
प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है, अनुच्छेद 239 ए में, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो ये किस संविधान संशोधन के तहत तय किया गया था? तो चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 84वां संशोधन। कौन सा? ऑप्शन बी, 84वां संशोधन अधिनियम 2001। याद रखेंगे कब हुआ था? 2001 में ये निश्चित किया गया था कि 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर जानेंगे, कौन सा संविधान संशोधन है वो। तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये कब हुआ था? अधिनियम 2002, याद रखेंगे सभी लोग। अधिनियम 2002 में ये निश्चित किया गया था, ये संशोधन किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए ये अधिकार है कि उनको निःशुल्क शिक्षा मिले। याद रखेंगे सभी लोग। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 21 ए, याद रखेंगे सभी लोग। अनुच्छेद 21 ए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अनुच्छेद भी याद रखेंगे आप। अनुच्छेद 21 ए में इसका प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि अधिनियम 1976 में हुआ था। तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे 51 ए में? तो याद रखेंगे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद 86वां संशोधन हुआ। 86वां संशोधन हुआ 2002 में, अधिनियम 2002 में। तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिए गए। तो अब अगर पूछा जाए तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो हैं 11। याद रखेंगे सभी लोग, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने जा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाए बिना आप लोग ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।